मैं राजस्थान का करणी माता मंदिर बोल रहा हूं। मैं भारत के उन रहस्यमय मंदिरों में से एक हूं जिनके रहस्य आज दिन तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। भारत में ऐसे अनेक मंदिर हैं जो सब अपनी अपनी अलग विशेषताओं की वजह से प्रसिद्ध हैं। कोई अपनी अद्भुत वास्तुकला की वजह से प्रसिद्ध है तो कोई अपने चमत्कारों की वजह से प्रसिद्ध है, लेकिन मैं मेरे यहां रहने वाले चूहों की वजह से प्रसिद्ध हूं। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की धरती राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित हूं। मैं राजस्थान की उस धरती पर विद्यमान हूं जहां एक और राजस्थान संस्कृति की झलक देखने को मिलती है तो वहीं इसकी हवाओं में शौर्य और बलिदान की महक है। वहीं दूसरी ओर यहाँ की आस्था एक दूसरे को जोड़े रखती है। मैं राजस्थान का वही विश्व प्रसिद्ध मंदिर हूं जहां के रहस्य आज भी विज्ञान जगत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ 25,000 से भी ज्यादा चूहे हैं जिनको करणी माता की संतान कहा जाता है। मैं वीरों की उस धरती पर स्थित हूं जहां पर लोगों ने अपना खून पानी से भी सस्ता कर दिया था। मैं पर्यावरण प्रेमी मारवाड़ की उस धरती पर स्थित हूं जहां सिर्फ वैष्णव में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश के साथ ही आपको मेरी भव्यता का पता चल जाएगा। आपको दूर से मेरे ऊपर लहराता माता रानी का ध्वज नजर आ जाएगा। साथ ही मेरी शोभा बढ़ाता हुआ त्रिशूल भी दूर से दिखाई पड़ता है। मैं अपने आप में कई रहस्य को समेटे हुआ हूं। करणी माता का नाम लेते ही आपके सामने चूहों से भरे मंदिर का अक्ष उभर कर आता होगा। आप जैसे ही मेरे प्रवेश द्वार से आगे बढ़ोगे आपको पूजा सामग्री और प्रसाद से सजी धजी दुकानें देखने को मिल जाएंगे। आपको चूहों को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब आकर्षण दिखाई देगा जो आपके देश में किसी कोने में नहीं मिलेगा। हजारों पकवान और प्रसाद से करणी माता और चूहों को भोग लगाया जाता है। हैरानी की बात तो एक इन चूहों के चखे प्रसाद को सदी में बांटा जाता है, लेकिन आज तक न इस प्रसाद से कोई बीमारी फैली और न ही कोई बीमार हुआ। आपको मेरे परिसर में हर जगह से श्रद्धालुओं के बांधे गए श्रद्धा के धागों से लदा हुआ मिलेगा। करणी मां को देवी दुर्गा का ही रूप कहा जाता है। इसी वजह से देश भर से लोग मां के दर्शन करने के लिए चले आते हैं। आपको मेरे प्रवेश द्वार से ही कतारबद्ध होकर अंदर प्रवेश करना होगा। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करोगे आपको मेरे बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन होंगे। मेरे दोनों तरफ देवी दुर्गा के वाहन सिंह विराजमान है। मेरा मुख्य द्वार चांदी से बना हुआ है और जो बहुत ही भव्य दिखाई देता है। इसमें गजब की नक्काशी की गई है। आप देखोगे कि इस हाथी, शेर और करणी मां की तस्वीर को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। आप जैसे ही द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे आपको हर जगह चूहे ही चूहे दिखाई देंगे। कुछ दाना खाते हुए दिखाई देते हैं तो कुछ चांदी के थाल में दूध पीते हुए नजर आएंगे। मेरे यहाँ हर घड़ी सैकड़ों चूहे इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपको मेरे यहाँ देवी दर्शन के लिए आते समय मेरे परिसर में हर कदम संभल संभल कर रखना पड़ेगा। इन चूहों को काबा नाम से जाना जाता है। माता का जन्म 20 सितंबर 1387 को होना इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ मिलता है। करणी देवी के पिता का नाम मिहाजी तथा माता का नाम देवल देवी था। माता का जन्म स्थान जोधपुर में स्थित सुआप गांव में हुआ था। करणी माता के पिता मिहाजी कीनिया शाखा के चारण थे। मेहा मंगालिया द्वारा सुआप गांव उदक में मिला था जो कि जोधपुर जिले के फलोदी क्षेत्र में है। इसी गांव में लोक देवी करणी माता का भी जन्म हुआ। माता के जन्म की कहानी बड़ी ही विचित्र और रोचक है। मेहाजी और देवल देवी के कोई पुत्र नहीं था, केवल 5 पुत्रियां ही थी। मेहाजी को कोई पुत्र नहीं होने की वजह से वे हमेशा चिंतित रहते थे। इसी चिंतित अवस्था में उग्र होकर उन्होंने हिंगलाज माता जाने की सोची जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। मेहाजी ने माता हिंगलाज की यात्रा प्रारंभ कर दी। माता हिंगलाज इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन देती हैं। तभी मेहाजी ने वरदान स्वरूप अपना सम्मान मांगा। हिंगलाज माता तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद देवल देवी गर्भ से हुई। जैसे गर्भ प्रसूति के निकट पहुंचा तो मेहाजी ने मोढ़ी मुलानी और आख्या इदानी नामक दाई को देवल देवी की देखरेख में लगा दिया। प्रसूति का समय निकल गया, अर्थात 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने बीत जाने के बाद भी प्रसव नहीं हुआ तो आख्या इदानी ने सोचा पता नहीं कभी यह बच्चा जन्म लेगा, मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकती और वहां से चली गई। तो मोढ़ी मुलानी नामक दाई ने ही देवल देवी की आगे देखरेख जारी रखी। एक दिन सपने में देवल देवी को माता दुर्गा ने साक्षात दर्शन दिया और कहा, बेटी तुम सब्र रखो, मैं जल्द ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगी। करीब 21 माह बाद देवल देवी ने एक शिशु को जन्म दिया।